मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदाम के कलाम में से ईमानदार और गैर ईमानदार शख्स के दिल की जो बेचैनी है उसके असबाब जानेंगे। उनके दिल की हालत यानी उनके दिल के अंदर कौन से ख्यालात चल रहे होते हैं, कौन सी फिक्रें जो हैं वो चल रही होती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ईमानदार शख्स की बेचैनी के बारे में, तो मेरे अजीज़ो कलाम के मुताबिक वो शख्स ईमानदार है जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है। वो शख्स जिसके अंदर खुदा का पाक रूह है वो ईमानदार है। वो शख्स जो अपने जिंदगी से खुदा के बेटे को जलाल दे रहा है वो ईमानदार है। वो शख्स जो पुरानी इंसानियत से नई इंसानियत में आ जाता है यानी नए सिरे से पैदा शुदा शख्स जो है वो ईमानदार है। अब उस शख्स के दिल की हालत कैसी है, कब वो बेचैन हो जाता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो मेरे जो पुराने अगर अहदनामे में हम देखें तो दाऊद के बारे में दूसरा सैमुअल उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि ईमानदार जो शख्स है वो उसकी हालत कब बेचैन हो जाती है। तो दाऊद जब गुनाह करता है, जब मर्दमशुमारी करता है, तो उसको ये मालूम होता है कि उसने खुदा के खिलाफ नाफरमानी की है, तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। और दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि कलाम ये फरमाता है कि खुदा ये कहता है कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिला है, और वो शख्स दाऊद बेचैन हो जाता है। इसी तरह अगर हम नहमिया की किताब में देखें तो नहमिया 8 बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब बनी इसराइल कौम असीरी से वापस आती है तो अजरा काहिन और नहमिया जब शरीयत को उनके सामने पढ़ते हैं तो बनी इसराइल कौम रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो शरीयत को जब पढ़ती है तो उनके दिल पर चोट लगती है। वो ये जान जाते हैं कि उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। मेरे जीजो, ईमानदार शख्स जब भी गुनाह करता है, ईमानदार शख्स जब भी कोई गलती करता है, ईमानदार शख्स जब भी खुदा के खिलाफ नाफरमानी करता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। खुदा का पाक रूह उसे ये बतलाता है कि तूने खुदा के खिलाफ नाफरमानी की है, तौबा कर और नजात हासिल कर। मेरे अजीजों, अगर हम ये देखें कि वो शख्स जो ईमानदार है जब खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करता और बेचैन हो जाता है, तो मेरे अजीजों ये उसके लिए एक मुस्बत खौफ है। वो इस खौफ को महसूस करता है, और ये खौफ जिसके बारे में अगर हम मिसाल में देखें तो लिखा है कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। ये हिकमत वो है जो उसे खुदा की मर्जी को पूरा करने में उसकी रहनुमाई करती है। ये हिकमत वो है जो एक ईमानदार को ये बतलाती है कि खुदा को कैसे खुश करना है, जिसके बारे में रोमियो के खत उसके 8 बाब में लिखा है कि जिस्मानी शख्स खुदा को खुश नहीं करता और रूहानी शख्स जो है वो हमेशा इसी ख्याल में रहता है कि आसमानी बाप को कैसे खुश करे। ईमानदार शख्स जब भी बेचैन होता है तो उसके पीछे ये बात होती है कि वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा। और मेरे अजीजों, अगर हम मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 24वीं से 25वीं आयत में देखें तो खुदा यीशु मसीह फिक्रमंद शख्स के बारे में बड़े खूबसूरत तरीके से वाज़िया करता है कि वो शख्स जो फिक्रों में जकड़ा रहता है, कैसे खुदा ये चाहता है कि उसे खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। उसे इन चीज़ों के ख्याल में, दुनिया की फिक्रों में, दुनिया की दौलत में, खाने पीने, नहाने और धोने, जो भी ऐसी चीज़ें हैं यानी कपड़े पहनने के बारे में, जो भी उसकी दुनिया की जिस्मानी ज़रूरियात है, उनके बारे में जब वो फिक्रमंद होता है तो कलाम ये फरमाता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इनके बायस तू ना तो अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। तो मेरे अजीजों, इसका क्या मतलब हुआ? सुलेमान नबी ये बयान करता है कि सब कुछ बातिल है, सब कुछ अगर वो हासिल कर ले और अगर वो खुदा से दूर रहे तो ये बातिल है। और यही बात ईमानदार शख्स की जिंदगी में पाई जाती है कि जब तक वो ये जान नहीं जाता कि खुदा उसके वसीला से जलाल पा रहा है, वो शादमानी को हासिल नहीं करता। और नहमिया यही
खुदा के लोगों को बताता है, बनी इस्राएल कौम को, कि खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। ऐसी पनाहगाह जिसके अंदर खुदा उसे उसकी सारी ज़रूरियात पूरा करता है, खुदा उसे खुशी से भरता है, खुदा उसकी जिस्मानी और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है। आज हमें जो ईमानदार शख्स है, जब हम खुदा की उस पनाहगाह में आ जाते हैं तो हम शादमानी से भर जाते हैं, और ये खुदा की शादमानी है जो हमारे अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम देखें, गैर ईमानदार शख्स वो क्यों बेचैन होता है? तो मेरे अजीजों, जिस्मानी शख्स हमेशा जिस्मानी ख्वाहिशों में जकड़ा रहता है, जिसके बारे में अगर हम नए अहदनामे में पहला थमोथियस उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में देखें तो वहां पर पौलुस रसूल जो है वो थमोथियस को वाजिया कर रहा है कि कैसे वो शख्स जो दौलतमंद होना चाहता है वो आजमाइश में और ऐसे फंदों में जकड़कर ऐसी बेहुदा बातें अपनाता है, ऐसे बुरे काम करता है जो उसके लिए तबाही का सबब बनते हैं। और ये बात हकीकत है कि वो शख्स चाहे दौलत को जितना मर्जी हासिल कर ले, उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है। हम देखते हैं कि कलाम में ये बताया गया कि दौलतमंद जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल हमेशा दौलत के पीछे भागता है, उसका दिल हमेशा जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भागता रहता है। और वाइज जो है, वाइज की किताब उसका 5 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ कि जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला इसके बढ़ने से शेर ना होगा। मेरे अजीजों, वो शख्स जो है चाहे जितनी दौलत कमा ले, वो कभी भी शेर नहीं होगा, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी भी मुतमईन नहीं होगा, कभी भी इत्मीनान को हासिल नहीं करेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक उसका खालिक उसके दिल में नहीं आएगा वो बेचैन रहेगा। मेरे अजीजों, आज इस बात को जानने और पहचानने की जरूरत है। अगर आज हम बेचैन हैं तो हमारी बेचैनी का जो सबब है वो क्या है? अगर हम खुदा के ईमानदार शख्स हैं, अगर हम खुदा के ईमानदार हैं, अगर बरगजीदा हैं, अगर खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमें खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है, तवक्कुल करने की ज़रूरत है कि अगर मेरी ये फिक्रें हैं तो मुझे खुदा पर ईमान रखना चाहिए कि खुदा ये जानता है, खुदा इनको पूरा करेगा। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश में रहो, तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया की चीजें तुम्हें मिरास में मिलेंगी। और लिखा है कि इन चीजों की तलाश में तो गैर को में रहती हैं, दुनिया की चीजों के बारे में। और ज़बूर नवीस ज़बूर 37 में उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा कर ले। वो शख्स जो ईमानदार है वो खुदावन में मसरूर रहता है, उसे दुनिया की फिक्रों की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है, वो खुदा पर तवक्कुल करता है। और लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदा पर है, और मलाउन है वो शख्स जिसका तवक्कुल इंसान पर है। आज हमें ये देखने की जरूरत है, क्या मेरा तवक्कुल इंसान पर तो नहीं, क्या मेरा तवक्कुल दौलत पर तो नहीं? अगर हमारा तवक्कुल खुदा पर है तो कलाम उन्हें मुबारक कहता है। आज हमें जागने की जरूरत है। मसीहों, जागो और ये जानो कि खुदा आया तुमसे खुश है, आया खुदा के नाम को तुम्हारी जिंदगी से जलाल मिल रहा है। और मेरे अजीजों, आप जो देख रहे हैं, खुदा ने आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर बेचैन हैं, अगर फिक्रों ने आपको आद बोया हुआ है, तो खुदा का कलाम ये कहता है कि अपनी फिक्रें मुझे दे दो। खुदा का कलाम ये कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे अजीजों, अब्दी आराम खुदा यीशु मसीह के पास है, वही हमारी तसल्ली का सर चश्मा है। आए, अगर आप फिक्रों में हैं, अगर आपकी बहुत सारी दिल की मुरादें हैं, तो खुदा के पास आए, खुदा में मसरूर रहना सीखें, खुदा पर भरोसा करना सीखें। और मेरे अजीजों, खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले चलेगा और आपको सरफराज करेगा, क्योंकि कलाम लिखा है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है ना मगरिब से,
बल्कि आसमान से है, खुदा की तरफ से। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नया पैगाम आप तक पहुंचे। खुदा आपको आज के सारे वक्त के वसीला से, इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।